खाना खिलाने में या उनकी महंगाई का मदद करने में उनके लिए क्या मसला है? आपका कहने का मकसद ये है डॉक्टर साहब कि वो जो लोग साहिब हैसियत हैं, अगर वो थोड़ा सा उन मिडिल क्लास लोगों की मदद करें तो ये मसला। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तैयार हैं करने के लिए। अच्छा, मसला ये है मालूमात का और एतबार का। ठीक, ये एक आकद है कि जिस इलाके में साहिब हैसियत लोग नहीं हैं, हाँ। दूसरे ये एक नेटवर्क बनाना है। ये कौन करेगा? आपका कहने का मकसद ये है डॉक्टर साहब कि मस्जिद में ये बैठ के वहाँ मसला हल हो सकता है। कमेटियाँ होती हैं, कहीं बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, कमेटियाँ मौजूद हैं। हाँ। बस कमेटियों को ये काम करना है। कमेटी क्यों नहीं कर रही? कमेटियों से मैंने बात की, उनसे काम करती है। जी जी। लेकिन आपका सवाल जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका जवाब होना चाहिए। जी जी। उसका जवाब जरूर होना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ जी, और आप बेशक जवाब ना दें, मैं ही जवाब दे दूँगा, लेकिन सवाल मुझे करने दें आप जी कि आपके मोहल्ले में भी जहाँ भी आप रहते हैं जी, वहाँ गरीब भी होंगे, बिल्कुल हैं, वहाँ भूखे भी होंगे, बिल्कुल मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते मिडिल हैं। क्लास तक के लोग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयरिंग कीजिए। आपका अपना चैनल SK TV को देखना ना भूलिएगा। जी हाँ, SK TV पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। शौकत कियानी SK TV की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पूरे मुल्क में आवाम परेशान है और परेशान इस बात पे है कि महंगाई हो गई है। जहाँ लोग 2 रोटियां खाते थे अब 1 रोटी पे आ गए। आटा महंगा, चीनी महंगी, खाने पीने की फल महंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका रेट कम हो। हर चीज़ महंगी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें तो महंगी हो जाती हैं, क्या इन कीमतों को नीचे लाने के लिए कोई इसका हल है? इस सिलसिले में आज हमारी मुलाकात हम आपसे करवा रहे हैं डॉक्टर फ़हीम ख़ान साहब को से। ये माहिर माशियात भी हैं और इस बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए और अवाम किस तरह खुशहाल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब गर्मी बहुत है। जी हाँ। और महंगाई की भी गर्मी बहुत है ना? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इन हालात में आपके सामने महंगाई है, आप हमारे माशियात भी हैं और बड़ी आपकी गहरी नज़र है। आपको मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी हम देखते हैं, आप लोगों को बड़ी बताते हैं इस सिलसिले में। तो हमारे जो देखने वाले हैं, जो इस वक्त आपको हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनको कुछ बताएं कि या हुकूमत को अपनी तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ दें कि ये महंगाई पे किसी तरह कंट्रोल हो जाए। क्योंकि देखें ना, सबसे पहले इंसान के लिए खाना पीना है, फिर कपड़ा है, फिर घर है और चीज़ें हैं। लेकिन जिस चीज़ को भी देखें, आज रेट कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। पहले एक ज़माना था कि महीनों बाद बल्कि सालों बाद रेट ऊपर होते थे, लेकिन आज देख लें कि हम किस दौर में खड़े हैं। बच्चों का दूध ही देख लें कि वो कितना महंगा हो चुका है। जी जी। दूध वैसे आम जो हम इस्तेमाल करते हैं, दालें इस्तेमाल करते हैं, गोश्त इस्तेमाल करते हैं, मुर्गी इस्तेमाल करते हैं, सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। तो आप कोई ऐसी तजवीज़ बताएं हमारी हुकूमत को भी और हमारे अवाम को भी कि हम किस तरह खुशहाल हो सकते हैं। जी जी कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के भी। आपने पता है कि आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, जी जी, लोगों के लिए भी कर रहे हैं। जी जी, आपने जो सवाल उठाया ना, जी जी, इसका जवाब पता नहीं शायद आपको पसंद आए ना आए, ये मुख्तलिफ है जी जो जी, आप सोच रहे हैं। जी जी, देखें, जहाँ तक ये है कि हुकूमत क्या करे, जी जी, हुकूमत का ये काम कोई जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। हुकूमत के पास बड़े मसाइल हैं, जी जी, दुनिया से ताल्लुकात रखने हैं, मुल्क तरक्की कारखाने लगाने हैं, बहुत कुछ करना है। जी जी, ये महंगाई का जो है ना, ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई जो है ना, जी जी, ये तो मार्केट डिटरमाइन करती है। देखिए, अच्छा, मैं आपको एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बताता हूँ। जी जी, लोग आए हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जी जी, तो साहब महंगाई हो रही है, कीमत कम करें, अच्छा कीमत कम करें। अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हर दफ़ा ये कहा है कि ये कीमतें मैं नहीं कर सकता, ये अल्लाह का काम है जी। तो कीमतों का ताल्लुक मार्केट से होता है और मार्केट जो है वो अल्लाह के हुक्म से काम करती है। जी जी। लेकिन आपका सवाल जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका जवाब होना चाहिए। जी जी। उसका जवाब जरूर होना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ जी। और आप बेशक जवाब ना दें, मैं ही जवाब दे दूँगा, लेकिन सवाल मुझे करने दें आप जी। कि आपके मोहल्ले में भी जहाँ भी आप रहते हैं जी, वहाँ गरीब भी होंगे, बिल्कुल हैं, वहाँ भूखे भी होंगे, बिल्कुल मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते मिडिल हैं। क्लास तक के लोग और मिडिल क्लास से नीचे लोअर क्लास सब हैं जी उस जी। इलाके में। आपको आपका नाम नहीं लेता मैं, उसी इलाके में कुछ होशियार लोग भी हैं, बिल्कुल है। तो वो क्यों नहीं उनका ख्याल करें? ये पहली जिम्मेदारी तो ये इसकी बताएं ना कि ये लोग क्यों जिम्मेदारी लेते हैं। आप इसका जवाब नहीं दीजिए, जवाब मैं दूंगा इसका। जी जी। ये सवाल मैं हर वक्त मेरे जहन में रहता है अच्छा और उसी का जवाब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा। कि जब महंगाई होती है तो वो लोग भी हैं जो मुनाल में खाना खा रहे होते हैं, बेहतरीन गाड़ियों में रहे होते हैं। जी जी। और उन्हीं लोगों के आसपास वो भी हैं, गरीब भी हैं जो फाके में गुजारा कर रहे हैं। जी। तो क्यों ख्याल नहीं आता कि मैं यार इनके लिए भी कुछ कर लें? मसला जो है जो मेरे जहन में आया है वो एतबार और मालूमात का मसला है। अच्छा। मालूमात का मसला है, कौन है भाई ये वाकई गरीब, ये वाकई भूखा है, ये वाकई गरीब है, ये वाकई इसकी मदद करने से मुझे फ़ायदा हो जाएगा और इसको भी फ़ायदा हो जाएगा। जी जी। ये ऐसे सवाल हैं कि आदमी को कहता है यार मैं इस पर क्या वक़्त ज़ाया करूँ, तो अल्लाह मालिक अल्लाह उनका ख्याल रखे। जी। दूसरा ये कि अगर मैं उनके ऊपर कर भी दूँ, कुछ मदद कर दूँ, मुझे पता नहीं है कि ये कहीं मेरे लिए मसला तो नहीं बन जाएगा। मैंने इसके लिए मदद कर दिया, कल को ये मेरे गले पड़ जाएगा। जी जी। तो एतबार नहीं है। ठीक। इसी तरह गरीबों को जो है उन्हें भी एतबार नहीं है। जी जी। वो कहते हैं कि ये साहिब हाथ इतना अच्छा बड़ा मकान है, इतनी अच्छी गाड़ी है, मैं इसे कहूँ मेरी मदद करो, लेकिन मुझे माना नहीं, पता नहीं क्या कर दे, इज्जत ख़राब कर दे, जलील कर दे मुझे, उसको भी एतबार नहीं है। अच्छा। ये जो है ना दोनों राब्ता, ये अच्छा। राब्ता जो है ना ये किस तरह किया जाए, ये है असल बात कि अगर ये राब्ता हो जाए तो जो इतने अमीर साहब ऐसे लोग हैं उनको खाना खिलाने में या उनकी महंगाई का मदद करने में उनके लिए क्या मसला है? आपका कहने का मकसद ये है डॉक्टर साहब कि वो जो लोग साहिब हैसियत हैं, अगर वो थोड़ा सा उन मिडिल क्लास लोगों की मदद करें तो ये मसला, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तैयार हैं करने के लिए। अच्छा। मसला ये है मालूमात का और एतबार का। ठीक। ये एक आग का दरिया है जी जी। दोनों के दरमियान। जी जी। साहिब ऐसे लोगों को भी और गरीब लोगों को भी, जी। वो उससे डर है और वो उससे डर है। ठीक। तो इस आग के दरिया पे एक पुल चाहिए सही कि जो ये डर निकाल दे, पता भी ना लगे कि हाँ भी किसने मैंने मदद की है, उससे मदद भी हो जाए जी। और किसी को एक दूसरे से कोई ख़तरा भी ना रहे। अब ये राब्ता कैसे होगा? जी जी। मैं फिर आपसे सवाल करता हूँ कि ये राब्ता कोई इतना बड़ा मुश्किल काम है? आपके मोहल्ले में जामे मस्जिद है, जी, आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जुमे बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल, वहाँ गरीब भी होते हैं, साहिब हैसियत लोग भी हैं, बिल्कुल। क्यों कभी ये ख्याल नहीं आया कि अल्लाह के घर में गरीब आया है तो अल्लाह के उस पर तवज्जो नहीं दे रखा? देखिए पाँचों वक्त जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये देखें अब तो रवाज बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले ये था कि अगर एक शख्स एक से दूसरी मरतबा नमाज़ पढ़ने नहीं आया ना तो वो नमाजी सारे उसके घर चले जाते थे उसका हाल पूछने के लिए कि भाई खैर है क्यों नहीं आया। यही मसला है कि जिसकी वजह से महंगाई गरीबों को तंग कर रही है। ठीक। महंगाई अमीरों को तंग नहीं कर रही है, जी जी, गरीबों को तंग कर रही है, और जो इसका हल कर सकते हैं वो उनसे बात ही नहीं कर रहे। सही। तो मस्जिदों में एक कमेटी भी होती है। जी जी। कमेटी को किसी को नहीं, कमेटी खुद पूछ सकती है यार आपके देख के अंदाज़ा हो रहा है कि आप खुशहाली नहीं है या कुछ परेशानी है, बताएं कोई, हम आपको कोई मसला है आपका, तो फिर खुल जाएगा हाँ जी हमारे घर में फाका चल रहा है, हमारे घर में तो ये हो रहा है। वही उससे ये भी पूछ सकते हैं तो क्यों हो रहा है आपको? भाई मैं कुछ कर नहीं सक रहा हूँ, मुझे कोई हुनर नहीं है, मेरे पास तालीम नहीं है, वो कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं, अब ये चीज़ जब समझ आ गई है फिर तो मसले कोई नहीं, वो कमेटी उसी वक्त वहीं के साहिब ऐसे लोगों से कहेंगे
यार ये कोई खाने का इंतज़ाम कर दें, यहाँ मस्जिदों में कर दें कि शाम को खाना हो, गरीब आके खा लिया करें, वहाँ सादा सा खाना हो। और दूसरे ये कि उसी इलाके में जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं यार, इसको एक हुनर सिखा दें थोड़े दिन के लिए, महीने के लिए, 4 महीने के लिए अपने पास रख लें, इसको हुनर आ जाएगा तो भी इसको काम पे लगा लग जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ रिश्तों की बड़ा फुकदान हो गया है। हम अगर पहले ये होता था, आप देखते थे, आपने जो बात शुरू की है कि मस्जिद में, बहुत अच्छी बात है। पहले आप देखते थे शादियाँ करते थे तो जो करीबी रिश्ते होते थे, मोहल्लेदार होते थे, जिसके घर में बेटी थी या बेटा थे शादी, वो मोहल्ले वाले सारे रिश्तेदार बहन भाइयों की तरह हैं। वो कहते थे ये ताया जी हैं, ये मामा जी, ये चाचा हैं, ये हैं। तो वो पता नहीं चलता था कि वो मोहल्लेदार हैं कि अपने काम चाहिए। ठीक है, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब क्यों ख़त्म हो गई ये बात, अब ये क्यों नहीं हो रहा है? जी जी, और इसी को हमने हल तलाश करना है जी कि ये अब क्यों नहीं हो रहा है। और मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं हो रहा। जी। मैं मस्जिदों से, यानी मस्जिदों के खिलाफ नहीं बात करना चाह रहा, लेकिन मैं हर मस्जिद में जाता हूँ कि ये मस्जिद कमेटी ये काम क्यों नहीं कर लेती? जी, लोगों को नहीं आना पड़ेगा, वो इस तरह का निज़ाम कर दें। जी जी। तो और ये मस्जिदें क्यों नहीं करें? मस्जिदें राज़ी नहीं होती, ये है मसला सारा, कि मस्जिदें नहीं राज़ी हो रही हैं। मस्जिदों के पास अपना काम है कि सिर्फ इबादत करानी है और उसके बाद मस्जिदें बंद कर देनी है। उनको हुनर का काम सिखाने का काम या एक दूसरे का भाईचारा के सिखाने का, वो ना खुतबों में आता है ना किसी को इजाज़त देते हैं। मैंने खुद कोशिश की है कि मैं यहाँ खाने का इंतज़ाम कर देता हूँ मस्जिद में शाम को जो, लेकिन कई जगह पे तो आपने में देखा होगा, मीडिया पे भी देखा होगा आपने, मस्जिद में सारे लोग तो ऐसे नहीं है, कई जगह बहुत इंतज़ाम किया जाता है। ये मैं सारी मस्जिदों में कह रहे हूँ, नहीं ये किसी मस्जिद में नहीं हो रहा। अगर ये मस्जिदें काम करना शुरू कर दें तो गुर्बत का सवाल ही, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन सुनिए, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे का जो राब्ता है ना, जो अमीर और गरीब के दरमियान, जब हो जाएगा तो गुर्बत रहने का सवाल ही नहीं है। मस्जिदें नहीं कर सक रही हैं। मस्जिदों को नेटवर्क बनाना है। जी जी, कि जिस इलाके में साहिब हैसियत लोग नहीं हैं, हाँ, दूसरे ये एक नेटवर्क बनाना है। ये कौन करेगा? आपका कहने का मकसद ये है डॉक्टर साहब कि मस्जिद में ये बैठ के वहाँ मसला हल हो सकता है। कमेटियाँ होती हैं, कहीं बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, कमेटियाँ मौजूद हैं। हाँ, बस कमेटियों को ये काम करना है। कमेटी क्यों नहीं कर रही? कमेटियों से मैंने बात की है, नहीं करते हैं। सिर्फ इसको आप प्रमोट कीजिए कि मस्जिदों में मस्जिद कमेटियाँ जो हैं, जो उसको फाइनेंस भी करती हैं, उनको मईशत का ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ इबादत पर जोर नहीं देना चाहिए। नहीं देखें, इबादत, आप इबादत की बात करते हैं, इबादत के साथ साथ मैंने जैसे पहले आपसे बात की कि अगर कोई बीमार हो जाता था तो हम घरों में जाके देखते थे, ठीक है। अब वो सिलसिला, असल में हमारी दूरियां हो गई हैं, उन दूरियों की वजह से सारा कुछ हुआ, और रिश्तों में भी दूरियां हो गई हैं कि अमीर और गरीब के। आप मुझे ठीक है बताए जा रहे हैं, हल नहीं बता रहे क्यों हो गया है और उसका हल क्या है। हल यही है कि मस्जिदों को एक्टिवेट किया जाए। मस्जिदों की जो कमेटियाँ होती हैं ना, उनको ये जिम्मेदारियाँ दी हैं, वो फिर नेटवर्क बनाने में मदद करेंगे। वो अगर हुकूमत से मदद की ज़रूरत है तो बताएंगे हुकूमत को स्पेसिफिकली कि भाई ये मदद की ज़रूरत है। हुकूमत तो कहते हैं कि हम महंगाई ख़त्म करें, कैसे ख़त्म करें जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं। तो ये मस्जिद का कमेटियों का काम है, लेकिन मस्जिदें काम नहीं कर रही। मस्जिदों से काम करवाइए। अगर नहीं मस्जिदें कर रही हैं तो फिर एक कम्युनिटी नेटवर्क बनाइए, कम्युनिटी डिफाइन करिए। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। एक देखिए, एक मोहल्ले में कुछ लोग बड़े होते हैं, वो घर में बैठ के, एक घर में हो, एक मोहल्ले में एक किसी लीडर को चुन लें उस मोहल्ले में, तो वो मस्जिद में क्यों नहीं हो सकता? मस्जिद देखिए, मस्जिद तो असल मकसद है वहाँ नमाज का। अच्छा, वहाँ जाते हम निकाह होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारी मुलाकात होती है। आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कोई बंदा वो काम करना चाहिए जिस बंदे को किसी को एतराज़ ना हो सके। और मेरा ख्याल तो ये है कि मस्जिद के साथ साथ अगर हम अपने मोहल्ले में, घर में एक दूसरे के कम्युनिटी जी, आप बताइए अपनी कम्युनिटी में करेंगे, आप अपने मोहल्ले में करेंगे? यही मैं भी मैं कर लूँगा अपनी कमेटी में, मैं मना लूँगा ये।
अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये देखें कि अगर किसी को ये कहा जाए ना कि ओ जी आम ये काम करते, वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं। ये तो वो कहते हैं जी आप फारिग हैं, आप करें, हमारे पास टाइम नहीं है। आप बताइए ना, मैं तो उसका हल बता रहा हूँ ना कि मस्जिद कमेटी बैठती है ना, हर रोज भी बैठती है और हफ्तों में बैठती है, हिसाब किताब भी करती है, तो उनके पास तो टाइम है ना, वो तो बैठे हैं ना, इसलिए मैं मस्जिद कह रहा हूँ। लेकिन अगर कम्युनिटी में इसके बजाय कम्युनिटी का मिल जाए तो वो भी बड़ा अच्छा है। दोनों बातें सही हैं जी। सुना है आपने, डॉक्टर साहब ने बताया है कि सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप मस्जिद में बैठ के अपने मसाइल हल कर सकते हैं। जैसे आप मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए 5 वक्त, और अगर कोई नहीं आता तो आप उसके घर चले जाते हैं पता करने के लिए कि ये कोई बीमार तो नहीं है। फिर मस्जिद में सबसे बेहतरीन तरीका ये निकाह होता है, और निकाह के साथ साथ और मामलात भी हम वहाँ बैठ के तय कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब से की बात सुनी। डॉक्टर फ़हीम ख़ान साहब मेरे माशियात भी हैं, इनके साथ बात हुई है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो आपके व्यूअर आपको देख रहे हैं शायद इनमें से कोई अमल कर लें तो ये फ़ायदा सबका हो जाएगा। जो बहस हुई है वो बहुत अच्छी है और इससे नए नए ख्यालात निकलेंगे। तो अगर ये करना है तो कैसे करना है, नहीं हो रहा तो कैसे करना है। बहुत अच्छी आपने इसमें जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।